महोदय, ये जो आज राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय परिसर के वनस्पति विज्ञान एवं जीवी पंत इंस्टीट्यूट के माध्यम से किया जा रहा है, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे और आपका संस्थान हिमालय जीवी पंत इंस्टीट्यूट संस्थान इसमें किस तरह की भूमिका कर रहा है और अब आपका क्या ऑब्जेक्ट है? ये सेमिनार बहुत टाइमली है, बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से इसको बनाया गया है और जो खास करके इसके विषय है जैसे ग्लेशियल आइस का मेल्ट होना, उस पर चिंता का विषय, वीटलैंड्स पे काम करने के लिए यहाँ की एग्रो बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताया जा रहा है और यहाँ पर जो हमारा नेचुरल डिसास्टर हो रहे हैं उत्तराखंड में खास करके वो डिसास्टर क्यों हो रहे हैं, उसको कैसे कम किया जाए, उस पर बात हो रही है। तो अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि जो 4-5 जो टॉपिक है, मुख्य बिंदु है सेमिनार के जो मैंने अभी बताए, उनमें आज तक कार्य क्या हो चुका है। एक उसमें डेटा मुख्य टॉपिक क्या होंगे सर, एक बार मैं फिर जानना चाहूँगा। आपके आज के सेमिनार के जो मुख्य विषय हैं, इसमें क्या क्या विषय है? उसमें एक तो है ग्लेशियल लेक्स पे काम हो रहा है, ग्लेशियर के ऊपर काम हो रहा है, ग्लेशियर रिट्रीट जो हो रहे हैं उसको कम कैसे किया जाए, क्यों इतने ज़्यादा तेज गति से पिघल रहे हैं, उस पर काम हो रहा है। दूसरा हो रहा है यहाँ पर कि यहाँ की एग्रो बायोडाइवर्सिटी वो क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभावों को कैसे कम कर सकती है। हमारा जो पारंपरिक पारिस्थितिक तंत्र है उसमें ये क्षमता है कि वो पर्यावरण के नकारात्मक प्रभावों को झेल सकता है, झेल ही रहा है वैसे, लेकिन उसको उससे आर्थिकी को कैसे और सुदृढ़ किया जा सके उस पर विचार करने की जरूरत है, क्योंकि आर्थिकी जब तक सुदृढ़ नहीं होगी तो तब तक हमारा समाज भी आगे नहीं। तीसरी बात है इसमें जो हम नेचुरल डिसास्टर की बात कर रहे हैं, नेचुरल डिसास्टर जो क्लाइमेट वातावरण में जलवायु में जो परिवर्तनों से कारण हो रहा है, उस नेचुरल डिसास्टर को कैसे कम किया जाए। जैसे कि हिमालय में अभी पूरे उत्तराखंड में भी देखिए बहुत सारी ग्लेशियल लेक्स बन चुकी हैं, तो बन इसलिए रही है कि हिमालय बहुत गर्म हो रहा है और यहाँ पर बर्फ़ का पिघलना बहुत जल्दी हो रहा है, परमाफ्रॉस्ट पिघल रहे हैं, वीटलैंड से पानी का डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है, तो ग्लेशियल लेक बढ़ रही है, तो उस पर काम होगा। तीसरा हम ये सोच रहे हैं कि अगर हिमालय को अभी ज़रूरत है कि हम एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च के सीधे समाधान सस्टेनेबल सोल्यूशन कैसे दें, बहुत सारे इश्यूज़ को ध्यान में रखते हुए, और इसके लिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर अर्ली वार्निंग सिस्टम को डेवलप करने की दिशा में कार्य करना चाहिए, जैसे कि हमारे कोस्टल इकोसिस्टम में हुआ है। उसको भी हमारा संस्थान ने उस पर ऑलरेडी कार्य करना शुरू किया है और हम चाहते हैं कि शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। मतलब आपका आज का ये सेमिनार जीवी पंत इंस्टीट्यूट और शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय वनस्पति जो कर रहा है, वो सेमिनार जो आपका है, ये जो आज हमारी वर्तमान की चुनौतियाँ बन गई हैं, चाहे वो ग्लेशियर पिघलने की चुनौतियाँ हैं या ह्यूज कंस्ट्रक्शन की हैं, और दूसरी बात आप इको बैलेंस की हैं, और मेनली जैसे आपका कहना यह है कि एक जो पलायन हो रहा है ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे लिए हो गया है। और इसके साथ साथ मैं आपसे एक बात ये कहना चाहूँगा कि जैसे आज पूरे हिमालय रेंज में, केदारनाथ में और मानसखंड में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक टूरिज्म डेवलपमेंट की बात की गई है, तो वो जो टूरिज्म डेवलपमेंट है उसको आप इको और एनवायरनमेंट के हिसाब से कैसे देखते हैं? क्या ये जो हमारे ह्यूज कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं ये सिस्टेमेटिक हैं, या जो आने वाले कंस्ट्रक्शन हैं वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकते हैं हमारे लिए? और क्या बद्रीनाथ केदारनाथ की जैसी त्रासदी की पुनरावृत्ति यहाँ भी हो सकती है, जिसमें आपको फॉरेस्ट का संरक्षण कैसे हो पाएगा? नहीं, इस पर तो सभी हितधारकों को, सारे लाइन डिपार्टमेंट्स को आगे सभी को साथ में मिलकर काम। अब समय आ गया है कि हम आइसोलेशन में काम न करें, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कृषि विभाग, शोधार्थी, यूनिवर्सिटीज़, एजुकेशन डिपार्टमेंट, सबको मिलकर काम करना चाहिए। और मिलकर काम करके सबसे पहले कारण देखना चाहिए कि जहाँ पर वो सब मिलकर काम कर रहे हैं वहाँ पर सेंसिटिविटी क्या है, संवेदनशीलता क्या है जलवायु परिवर्तन के साथ, उसको आकलन करने की ज़रूरत है। और वो संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए वहाँ के लिए एक स्पेशल फ्रेमवर्क बनाना चाहिए ताकि वहाँ की सामाजिक और पारिस्थितिकी को बचाया जा सके। मतलब आपका कहना ये है, हमारे अल्मोड़े में एक आपका जीवी पंत इंस्टीट्यूट, एक विवेकानंद कृषि संस्थान, एक इंटरनेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन है, और आपका ये कि आज जो हमें एक प्राकृतिक चैलेंज मिले हैं, इनके लिए हमको एक नेशनल लेवल में एक सेम प्लेटफॉर्म में सबको आना होगा और उनको चुनौती लेकर होमवर्क करना पड़ेगा। और उस दिशा में ये जो आज आपकी सेमिनार है ये आने वाले टाइम के लिए बहुत बड़ा संदेश होगी। और थैंक यू।